आपका नाम वोटर लिस्ट में है या चुपचाप हटा दिया गया है? क्या पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वो सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई बड़ा असर छिपा हुआ है? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में इन दिनों वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। निर्वाचन आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अब तक करीब 76 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा चुके हैं। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आप समझ सकते हैं कि किसी चुनाव का पूरा रिजल्ट बदल सकता है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर इतने लोगों का नाम हटा क्यों? वजह बताई जा रही है मृत्यु, यानी जिन लोगों का देहांत हो चुका है। दूसरी वजह बताई जा रही है एड्रेस, यानी जो लोग कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। और तीसरी वजह बताई जा रही है डुप्लीकेट नाम, यानी एक ही व्यक्ति का नाम 2 बार दर्ज होना, यानी कागजों में सफाई का काम चल रहा है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस प्रक्रिया को SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहा जाता है। इसमें सिर्फ नाम जोड़ना ही नहीं बल्कि पूरी लिस्ट की गहराई से जांच की जाती है। इस बार जब जांच शुरू हुई तो शुरुआती आंकड़ों में करीब 63 लाख नाम पहले ही हटा दिए गए और अब ये आंकड़ा बढ़कर 76 लाख तक पहुंच गया है। एक और दिलचस्प बात समझिए कि करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों को विचाराधीन यानी पेंडिंग कैटेगरी में रखा गया है। मतलब उनके नाम पर अभी फैसला होना बाकी है। इनमें से अब तक 32 लाख मामलों की जांच हो चुकी है और करीब 40% लोगों के नाम वहां से भी हटा दिए गए हैं। लेकिन अभी भी करीब 28 लाख मामले बाकी हैं, यानी आने वाले दिनों में यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, यानी बदल भी सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इसमें कोई गलती भी हो सकती है? यही सवाल कई राजनीतिक दल और लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जब इतनी बड़ी संख्या में नाम हटते हैं तो शक भी उठता है कि कहीं किसी योग्य वोटर का नाम गलती से ना हट गया हो। इसी वजह से मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कोर्ट से यह अनुमति मांगी है कि पूरक वोटर लिस्ट दोबारा से जारी की जा सके ताकि प्रक्रिया तेज हो सके। लेकिन कोर्ट ने इसे कहा है कि इस पर सुनवाई 27 मार्च के बाद ही होगी। अब जरा थोड़ा पीछे चलिए। भारत में वोटर लिस्ट हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। पहले भी कई बार आरोप लगे हैं नाम जोड़ने या हटाने में गड़बड़ी होती है। कई लोगों को चुनाव के दिन पता चलता है कि उनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। इसलिए हर बार जब इस तरह का बड़ा रिवीजन होता है तो लोगों की चिंता बढ़ जाती है। और यहाँ मामला सिर्फ एक राज्य का नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक बड़ा राजनीतिक राज्य है जहाँ चुनाव हमेशा हाई वोल्टेज होते हैं। ऐसे में 76 लाख नाम हटना सीधे सीधे चुनावी समीकरण को प्रभावित कर सकता है। और अब सबसे जरूरी सवाल कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आप पश्चिम बंगाल में रहते हैं या आपके जानने वाले वहाँ हैं तो एक बार अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक करें, क्योंकि अगर नाम हट गया और आपको पता ही नहीं चला तो वोट देने का हक भी चला जाएगा।